नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लविंग स्टोन्स पॉडकास्ट में, जहां हम आपके लिए लाते हैं किताबों की दुनिया से बेहतरीन कहानियां और समीक्षाएं। मैं हूं आपका मेजबान अथर्व शर्मा। ताओ ते चिंग चीन के प्राचीन दार्शनिक लाओ तजु द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे ताओवाद डोइज्म का मूल आधार माना जाता है। यह ग्रंथ गहरी आध्यात्मिकता, नैतिकता और जीवन के संतुलन पर आधारित है। इसमें ताओ यानी प्रकृति का मार्ग और ते यानी सद्गुण की व्याख्या की गई है। यह पुस्तक 81 छोटी छोटी कविताओं या छंदों वर्सेस में विभाजित है, जो सरल लेकिन गूढ़ भाषा में लिखे गए हैं। ताओ ते चिंग हमें एक सहज, शांत और प्राकृतिक जीवन जीने का मार्ग दिखाता है, जो अहंकार, संघर्ष और जबरदस्ती से मुक्त हो। ताओ क्या है? ताओ का अर्थ है मार्ग या सर्वोच्च सत्य। यह कोई निश्चित नियम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय है, जो हर चीज को संतुलन में रखता है। यह वही शक्ति है जो नदी को बहाती है, मौसमों को बदलती है और जीवों को जन्म देती है। लाओ तो जो कहते हैं कि ताओ को न तो शब्दों में पूरी तरह व्यक्त किया जा सकता है और न ही पूरी तरह समझा जा सकता है। यह केवल अनुभव किया जा सकता है। ताओ के साथ बहने का अर्थ है जीवन को जबरदस्ती नियंत्रित करने के बजाय उसे स्वाभाविक रूप से चलने देना। ताओ को समझने वाला व्यक्ति चीजों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को ताओ के प्रवाह के अनुरूप ढाल लेता है। तय यानी सद्गुण और सादगी। ते का अर्थ है व्यक्तिगत गुण, नैतिकता और वह शक्ति जो ताओ के अनुसार जीने से प्राप्त होती है। लाओत जो सिखाते हैं कि सच्चा सद्गुण वही है जो स्वाभाविक हो, न कि दिखावे के लिए किया गया हो। वह व्यक्ति जो ताओ के अनुसार जीता है, वह अहंकार, लोभ और जबरदस्ती से मुक्त होता है। वह दूसरों पर शासन करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सहानुभूति और नम्रता के साथ जीता है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो दूसरों पर शासन करने के बजाय खुद पर नियंत्रण रखता है। अहिंसा, विनम्रता और सरलता। ताओ ते चिंग हमें सिखाता है कि विनम्रता ही सच्ची ताकत है। एक कठोर पेड़ तूफान में टूट सकता है, लेकिन एक लचीला पौधा झुक जाता है और बच जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति विनम्र और सरल होता है, वह जीवन के संघर्षों में टिकता है। लाओ तो जो बार बार कहते हैं कि शक्ति और आक्रामकता का इस्तेमाल बेकार है। सबसे बड़ा नेता वह है जो खुद को सामने नहीं लाता, बल्कि अपने कार्यों से लोगों को प्रेरित करता है। वह शासन करने की बजाय मार्गदर्शन करता है और सादगी को अपनाने से महान बनता है। सच्चा नेता वह नहीं होता जो खुद को शक्तिशाली दिखाए, बल्कि वह होता है जो अपनी उपस्थिति तक को महसूस न होने दे। वो वही प्रयासहीन कर्म। ताओ ते चिंग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत वो वही है, जिसका अर्थ है प्रयासहीन कर्म, यानी वह कार्य जो बिना जबरदस्ती किए स्वाभाविक रूप से किया जाए। यह आलस्य नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रवाह में जीने का तरीका है। यदि नदी को बहने दिया जाए तो वह अपना रास्ता खुद बना लेगी, लेकिन अगर हम उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करें तो वह या तो रुक जाएगी या फिर उग्र हो जाएगी। वही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। जब हम चीजों को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम संघर्ष और निराशा का सामना करते हैं। लेकिन जब हम परिस्थितियों को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेते हैं और उनके साथ बहते हैं, तो जीवन अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बन जाता है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने कार्यों को सहजता से करता है, न कि जबरदस्ती से। ताओवाद में विरोधाभासों की स्वीकृति लाओ तज्जु हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मांड का संतुलन विरोधाभासों से बनता है। प्रकाश का अस्तित्व अंधकार से जुड़ा है। अच्छा बुरे के बिना नहीं हो सकता। जीवन मृत्यु के साथ संतुलन बनाता है। ताओवाद हमें सिखाता है कि हमें जीवन को उसके सभी पहलुओं के साथ स्वीकार करना चाहिए, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। जब हम संघर्ष किए बिना चीजों को स्वीकार करना सीखते हैं, तो हम एक गहरे आंतरिक शांति तक पहुंच सकते हैं। जो कोमल और लचीला है, वह अंत में शक्तिशाली साबित होता है। सरल जीवन और संतोष। ताओ ते चिंग हमें यह भी सिखाता है कि संतोष ही असली सुख है। लालच और अधिक पाने की इच्छा ही दुख का कारण है। जब हम कम की इच्छा रखते हैं तो हम अधिक संतुष्ट होते हैं। जो जानता है कि कब रुकना है, वही सच्ची खुशी को प्राप्त करता है। सरल जीवन का अर्थ यह नहीं है कि हमें भौतिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, बल्कि यह कि हमें अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। निष्कर्ष, ताओ ते चिंग एक रहस्यमयी लेकिन गहरी पुस्तक है, जो हमें एक सहज, संतुलित और प्राकृतिक जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। मुख्य शिक्षाएं। प्राकृतिक प्रवाह के साथ जिए। जबरदस्ती चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश न करें।
विनम्रता और लचीलेपन को अपनाएं। सबसे मजबूत व्यक्ति वह होता है जो कठोर नहीं बल्कि नम्र होता है। संतोष ही असली सुख है। अधिक पाने की लालसा ही दुख का कारण है। अहिंसा और शांति, शक्ति दिखाने से कोई महान नहीं बनता, बल्कि विनम्रता से ही असली प्रभाव पड़ता है। विरोधाभासों को स्वीकार करें। जीवन का संतुलन अच्छे और बुरे दोनों से बना है। ताओ ते चिंग केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यदि हम इसकी शिक्षाओं को अपनाएं, तो हम अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण, संतुलित और आनंदमय बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट को सुनने के लिए। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।